अगर आपका ये खराब हो गया 4G जो आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर ये खराब हुआ तो इसके खराब होने से आपका क्या होगा, अगर ये ओवर हीटेड है, यहाँ नीचे थर्मल पैड लगा है, हालांकि सारी हीट को वही ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो ये हमारा थर्मिस्टर क्या करेगा, वो तुरंत इस हीट को सेंस करेगा और सीपीयू को बताएगा कि सर हमारा 4G ओवर हीटेड है, आप एरर का मैसेज दीजिए, और सीपीयू हमारा वही एरर का मैसेज देता है। अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारा फोन 10 सेकंड 5 सेकंड में शट डाउन हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था थर्मिस्टर का। अभी ये हमारा कई जगह चार्जिंग में लगाया जाता है, चार्जिंग सेक्शन में हमारा थर्मिस्टर लगा हुआ होता है नीचे चार्जिंग बोर्ड में। तो वो चार्जिंग के लिए लगाया जाता है कि कहीं वोल्टेज ज्यादा आ जाने से हमारा सर्किट जो है ओवरहीट तो नहीं हो रहा, चार्जिंग सेक्शन ओवरहीट तो नहीं हो रहा, वोल्टेज ज्यादा तो नहीं जा रहा है, या फिर आप चार्जिंग लगा करके कुछ चला रहे हैं उस समय हमारा सर्किट हीट तो नहीं हो रहा है। तो उस समय ये वहां पे चार्जिंग सेक्शन पे काम करता है, और इसके खराब हो जाने से या इसके मिसिंग हो जाने से कभी कभी हम क्या है चार्जिंग जैक को चेंज करते हैं और हमारा थर्मिस्टर टूट जाता है या वाटर डैमेज की वजह से निकल जाता है, तो हमें हर बार चार्जिंग एरर का मैसेज आता है। तो वहां पे पूरा रोल जो है एरर का ये थर्मिस्टर अपना रोल निभाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा हमने चार्जिंग बोर्ड को रिप्लेस कर दिया तो ये एरर का मैसेज सही हो जाता है, और हमारा जो चार्जिंग बोर्ड है एक एफपीसी यानी पत्ते के थ्रू हमारे बी टू बी कनेक्टर से जुड़ा होता है। तो अगर वो पत्ता कहीं से कट गया, एफपीसी हमारा कट गया, तो हमारी थर्मिस्टर की लाइन भी मिस हो जाती है यानी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में भी एरर का मैसेज आएगा, या फिर हमारा बी कनेक्टर खराब हो गया तब भी हमारा चार्जिंग का एरर आएगा। तो इस तरीके से हमारे मदरबोर्ड में इस थर्मिस्टर के खराब हो जाने से चार्जिंग का एरर आता है। अब आपको बता दूं कि थर्मिस्टर दो तरीके के होते हैं, पीटीसी थर्मिस्टर होता है, एनटीसी थर्मिस्टर होता है, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और दूसरा हमारा जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जैसा कल मैंने बताया था, एक टिप्स दी थी कि आईटेल का जो बटन फोन है वो अगर ओवर हीटिंग या लो बैटरी टेम्परेचर ऐसा कुछ एरर देता है तो वहाँ बैटरी की प्रॉब्लम होती है, आप उस मदरबोर्ड के सर्किट को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि जो हमारी बैटरी होती है आईटेल की सारी बैटरी एनटीसी होती है यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब वहां पे आप दूसरी कोई बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारा फोन का मदरबोर्ड जो है उसका सर्किट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप वहां पे विदाउट एनटीसी यानी कि उस पे अगर थर्मल रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है उसको लगाएंगे तो मदरबोर्ड उसको सेंस नहीं कर पाएगा और हर बार एरर का मैसेज देगा और आपका फोन हर बार बंद हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के थर्मिस्टर होते हैं। हमारे मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर लगाया जाता है। और अब ये काम कैसे करता है, ये करता है इस तरीके से, मैंने यहाँ पे एक थर्मिस्टर और इसी तरीके से एक डिवाइडेड सर्किट होता है उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा कि हमारा डिवाइडेड सर्किट और थर्मिस्टर का सर्किट काम कैसे करता है। हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अधिकतर जो थर्मिस्टर लगाया जाता है वो इसी तरीके से लगाया जाता है कि हमारी जो एक 1.8 की लाइन, कोई भी एक लाइन मान लीजिए, कोई भी लाइन यहाँ पे आएगी, तो उस पे क्या होगा कि एक लाइन अगर यहाँ से निकल करके ये वाली पास में जो आपको दिख रही है, ये 1.8 की लाइन हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया और यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर लगा दिया, ये 1K का रजिस्टर है, और फिर यही 1K के रजिस्टर से ये लाइन आगे गुजार दी जहां पे हमें एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे 0.6 वोल्ट पहुंचाना है। तो अभी यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो जो हमारा थर्मिस्टर लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है कि वो ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है। अब एक साइड में ग्राउंड है उसके और दूसरी साइड में वोल्टेज की लाइन आती है, तो यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है वो 0.6 वोल्ट निकलता है, यानी कि इस थर्म की वजह से, थर्मिस्टर की वजह से ये लाइन ड्रॉप हुई
और ये थर्मिस्टर जो है यहाँ पे मैंने 10 के लिख दिया है, हालांकि ये डिवाइडेड सर्किट का नमूना है। लेकिन गाइज आपको बता दूं कि हमारा जो थर्मिस्टर होता है, जैसे कि यहाँ आपको देखिएगा बोर्नियो में तो यहाँ लिखा हुआ है 100 किलो ओम्स, यानी कि 100 किलो ओम्स का है, कहीं 47 के का होता है, तो वो अलग अलग थर्मिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 100 के का अगर मान के चलेंगे तो थर्मिस्टर जो एनटीसी होता है उस पे क्या होता है कि जैसे ही इस पे हीट पड़ना चालू होती है, यानी कि यहाँ पे 1.8 की लाइन आई और इसको 0.6 वोल्ट ड्रॉप करके देना था। अब जैसे ही ये हीट पड़ना इस पे चालू होगा, इसको हीटिंग सेंस नजर आएगी, तो ये अपना क्या करेगा, 100 किलो ओम्स का है अगर, तो उसके नीचे ये डाउन होता जाएगा, फिर 90 के का हो जाएगा, अपनी वैल्यू को घटाता है। जो एनटीसी थर्मिस्टर होता है अपनी वैल्यू को नीचे करता जाता है। फिर ये 80 के ऐसे करते करते अगर हमारे सर्किट में यहाँ पे डिजाइन किया गया कि भैया आप जब भी 20 किलो ओम के वैल्यू तक जाओगे तो हम एरर का मैसेज देना शुरू कर देंगे। अब वो होता कैसे है, यहाँ पे 100 के का रजिस्टर लगा हुआ है, थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो इस 100 के यहाँ पे मैंने 10 किलो ओम्स लिखा है, वो डिवाइडेड सर्किट का नमूना है, लेकिन यहाँ पे आप 100 इसको 100 कर लीजिए। तो ये 100 के का जो थर्मिस्टर लगा हुआ है इसको ग्राउंड से जोड़ दिया, तो यहाँ हमारी वैल्यू हो गई 0.6 वोल्ट। अब अगर इस पे हीटिंग पड़ी तो ये हीटिंग अगर सेंस कर रहा है, तो हीटिंग सेंस करने की वजह से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी, मान लीजिए 1990 के हो गई। तो यहाँ पे जब इसका रजिस्टेंस कम होगा, यानी कि जितना बड़ा उसका ओम्स बढ़ाया जाएगा उतना ही ज्यादा रजिस्टेंस कम होगा। बात शायद सबको समझ में आ रही होगी कि हमारा रजिस्टर काम क्या करता है। जैसे कि कल बताया था कि ये लाइन गई तो यहाँ पे अगर 1K का लगा दिया जाए, 1K का रजिस्टर, तो सामने जो लाइन जाएगी उस पे ये रुकावट 1K के हिसाब से डालेगा और रजिस्टेंस अपना जो है रुकावट डालेगा 1K के हिसाब से, और यहाँ पे वोल्टेज को माइनस करेगा, यानी कि घटाएगा। अब इसी लाइन पे आप सोचो कि 1K की जगह हम 10K का रजिस्टर लगा दें, तो ये और रेजिस्टेंस पैदा करेगी और वैल्यू को, वोल्टेज को और भी माइनस कर देगी। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो 100K का रजिस्टर हमने लगा दिया है यहाँ पे, इस 100K का जो थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये वैल्यू को मान लीजिए 1.8 की एक कोई लाइन आती है ऊपर से, ये हमारी 1.8 की लाइन है और इसने 0.6 जो है वोल्टेज आउटपुट कराना है। लेकिन जैसे ही इसका वोल्टेज कम हुआ, इसका इसकी वैल्यू घटी, ये क्या होता है, हीट सेंस करता है तो अपने आप को डाउन करता है, अपनी वैल्यू को घटाता है। तो जैसे इसकी वैल्यू डाउन होती गई 90 के, 80 के, 80 के, 70 के, 70 के, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस वोल्टेज को बढ़ा देगा। जब इसकी वैल्यू घट जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा और वोल्टेज हो जाएगा 8, 0.8, 1.0, 1.2। तो वोल्टेज जब बढ़ेगा तो सीपीयू को पता चलेगा कि भैया वोल्टेज लगातार बढ़ता जा रहा है। जब बढ़ता जाएगा तो सीपीयू हमारी जो लैंग्वेज समझता है, वोल्टेज और कोडिंग की लैंग्वेज समझता है। तो सीपीयू के अंदर ये प्रोग्राम किया गया कि आपके अंदर जब 1.2 वोल्ट आ जाए तो आप तुरंत एरर का मैसेज डिस्प्ले पर दे दीजिए कि भैया एरर है, आप इसको कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज 10 सेकेंड में हम आपके फोन को शट डाउन कर देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव एनटीसी टेम्परेचर कोएफिशिएंट काम करता है, नेगेटिव थर्मिस्टर इस तरीके से काम करता है। अगर यहीं पे पॉजिटिव थर्मिस्टर की बात कर लें, जो कि अब बहुत कम हमारे फोन में देखने को मिलता है, सारे एनटीसी लगे हुए हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम पॉजिटिव थर्मिस्टर की बात करें तो पॉजिटिव थर्मिस्टर क्या करता है, अगर वो 100K का लगा हुआ है और 100K का है, तो उसको अगर उस पे हमें हीट, अगर हीट सेंस करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। वैल्यू बढ़ाएगा तो वो हो जाएगी 110 के, 120 के, 120 के, ऐसे में इसका जो है वैल्यू बढ़ेगी। और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डाउन जाएगा। तो यहाँ पे 0.3, 0.2,
0.100 करके सारी मान लीजिए इतना है, तो सीपीयू को पता चल जाएगा कि टेम्परेचर इज टू लो। यही तो आता है कभी कभी हमारा जो है हैंडसेट टू लो का भी टेम्परेचर का जो है एरर दे देता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, नीचे गया, ये नीचे गया, उसने लिख दिया भैया एरर है, टेम्परेचर इज टू लो। आप इसको भैया रोकिए, नहीं तो हम जो है 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं, नहीं हुआ तो फोन को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा थर्मिस्टर काम करता है। आई होप थर्मिस्टर का जो है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक बार जो है थंब कर दीजिएगा, बस मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी को क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा, अभी बाद में सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हैंड रेज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि आपकी समझ में आया। कोई सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं? अगर पूछ रहे हैं तो नोट डाउन करके रखिएगा। थंब कीजिए तो मुझे पता चलेगा, हैंड रेज मत कीजिए, थंब कीजिए तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिवाइडेड सर्किट की। हमने पहले थर्मिस्टर इसलिए बताया ताकि आपको डिवाइडेड सर्किट में ज्यादा समझाना ना पड़े। तो हमारा जो डिवाइडेड सर्किट है वो आपके सामने बना हुआ है, उसका लेआउट। ये कहाँ गया, हाँ, ये हमारा जो डिवाइडेड सर्किट है वो आपको दिख रहा होगा कि डिवाइडेड सर्किट काम कैसे करता है। तो ये उस पे जो हमारे मदरबोर्ड में होता है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है डिवाइडेड सर्किट। अब डिवाइडेड सर्किट सब सुनते हैं कि ये हमारा डिवाइडेड सर्किट है, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो डिवाइडेड सर्किट एक्चुअली में काम कैसे करता है, जो लेआउट आपको दिख रहा है वो सेम टू सेम हमारा डिवाइडेड सर्किट का है। यहाँ पे एक 1.8 की वोल्टेज देनी है, जहां पे वोल्टेज घटाना होता है। कोई एक वोल्टेज है और वहां पे हमें मॉसफेट नहीं लगाना है या फिर कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं यूज करना, हमें सिर्फ रजिस्टर का यूज करके एक वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो उसको हमें आधा कर देना है या फिर उसको घटा देना है। तो उस जगह पे हमें डिवाइडेड सर्किट का यूज करना होता है। और इस पे क्या होता है, एक रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज पे और दूसरा रजिस्टर होता है पैरेलल में। अब कल मैंने बताया था सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। जो आज आए हैं, जिनकी आज ज्वाइनिंग हुई है गाइस, वो क्या करेंगे, जो कल वाली वीडियो है उसको देखेंगे। अगर वहां पे उन्हें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, अपनी प्रॉब्लम लिख के मैं उनको आंसर कर दूंगा। बस ये एक ऑप्शन है, क्योंकि कुछ लोग थे जो पढ़ना चाहते थे तो वो अभी आज भी ज्वाइन हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 10-5 मिनट आपके लिए फोन पर भी गाइडेंस दूंगा। तो ये हमारा डिवाइडेड सर्किट है, कुछ इस तरीके से गाइस काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिवाइडेड सर्किट में क्या होता है, कोई भी एक वोल्टेज है उसको आधा करना है या घटा के भेजना है तो वो डिवाइडेड सर्किट का वहां यूज करना होता है। तो एक रजिस्टर आपका लगा हुआ है सीरीज में और दूसरा क्या लगा है, पैरेलल में, और ये ग्राउंड से जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज निकला और सीधा भेज दिया गया। तो ये अगर डायरेक्ट भेज दिया जाए तो ये 1K का रजिस्टर है, जितना भी रेजिस्टेंस पैदा कर पाए। तो ये घटाएगा कितना, एक्चुअली में ये घटाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट है तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1.2 कर देगा। अब इसको 1.2 को जस्ट आधा करना है तो ओम्स के लॉ के अनुसार यहाँ पे आपको एक ऐसा रजिस्टर लगाना पड़ेगा जो इस वैल्यू को डायरेक्ट आधा कर दे। और इस रजिस्टर को लगाने का जो तरीका है वो सीधा ग्राउंड से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि फेस टू फेस करवा दिया जाएगा। और ये गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर वाले उसके लॉ के अनुसार इस वोल्टेज को क्या कर देगा, जो 0.6 था इसको 1.2 था इसको सीधा 0.6 कर देगा। ये हमारा डिवाइडेड सर्किट काम करता है। अब इसको 0.6 को अगर 0.8 करना हो तो या तो इस रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाया जाए, यानी घटाया जाए 1K का, और या तो इस रजिस्टर की वैल्यू को और घटाया जाए तो वोल्टेज बढ़ेगा। रजिस्टर की वैल्यू को घटाने से वोल्टेज बढ़ेगा और रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाने से वोल्टेज घटेगा आपका। ये होता है, मान लीजिए यहाँ 10K लगा है, यहाँ भी 10K लगा है,
तो ये वोल्टेज कोई दूसरा आएगा। अगर यहाँ पे आप सोचो कि 1K लगा है और यहाँ पे 10K लगा है तो ये वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ये हमारा डिवाइडेड सर्किट होता है। अब डिवाइडेड सर्किट में होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एक्चुअली में जो अधिकतर देखा गया है कि हम शील्ड काटते हैं, तो ये जो हमारा ग्राउंड जुड़ा होता है ना, ये हमारे मदरबोर्ड की शील्ड से जुड़ा होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि भैया शील्ड काटी और फोन डेड हो गया, तो एक्चुअली में वहां पे होता नहीं है कुछ। वहां पे ये जो है आपका ग्राउंड मिस हो गया डिवाइडेड सर्किट का। हमारे फोन में ग्राउंड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोई भी एक लाइन जा रही है एक आईसी को, मान लीजिए ये बल्ब है हमारा, इस बल्ब को जलने के लिए एक पॉजिटिव की लाइन जा रही है तो दूसरी लाइन हमारी नेगेटिव की भी जाएगी। अगर ये नेगेटिव की लाइन आपने मिस कर दी तो ये बल्ब जलेगा क्या? ये बिल्कुल नहीं जलेगा। उसी तरीके से हर एक सर्किट को चलाने के लिए हमारा ये जो है ग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने मिस कर दिया तो हमारा आगे का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अब सोचो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा ग्राउंड जैसे हमने शील्ड काटी, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये ग्राउंड मिस हो गया और ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर काम करना बंद कर देगा, ये वाला काम करना बंद कर देगा। तो अब यहाँ पे एक ही रजिस्टर हमारा जो सीरीज में लगा हुआ है 1K, वो काम करेगा और वो कितना रेजिस्टेंस पैदा करेगा, मान लीजिए 1.8 के वोल्टेज को 1.2 तक ले आएगा। अब 1.2 तक ले आया तो ये लाइन तो गई है हमारे आईसी में, और हमारी आईसी का जो लॉजिक है कैसे काम करता है, जो लॉजिक काम करता है वो काम करता है 0 पॉइंट, इसको बताया गया कि भैया अगर आप के अंदर 0.6 वोल्ट आए तो आप काम करना, 5% कम ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर कोई वोल्टेज ना आए तो आप बंद रहना, अगर 0.6 आए तो आप चालू रहना, और अगर 0.6 से 7 तक रहे तब भी आप चालू रहना। लेकिन अगर 8 हो जाए तो आप उसको पहचानिए मत, वो वोल्टेज आया इधर से और आप उसको बगल से निकाल दो, वो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यही होता है कि आपकी जरूरत नहीं है तो वो निकाल देती है, वो खुद को शट डाउन रखती है। आपके सामने जो आईसी लगी होगी वो सामने यहाँ पे जो इस लाइन पे आईसी लगी है वो खुद को कर देती है शट डाउन। और आईसी के अंदर बताया कि लॉजिक होता है, जैसे कि हमारे सीपीयू में पूरा सीपीयू लॉजिक से काम करता है। सीपीयू 0 1 की लैंग्वेज समझता है। अब 0 1 की लैंग्वेज क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में या फिर अगली वीडियो में, टाइम नहीं मिलेगा आज फिलहाल, अगली वीडियो में समझेंगे। थोड़ा थोड़ा समझिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो फिर सर के ऊपर से जाने लगेगा और यहाँ पे आने का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो आईसी का जो लॉजिक है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 0.6 का इसी की भाषा समझती है। वो अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है तो क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। अगर यहाँ पे 0.6 आ गया तो वो ऑन हो जाएगी। अगर 0.6 से इसके अंदर डिजाइन किया गया कि 5%, 10% कम ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उससे ऊपर का अगर 1.2 वोल्ट आ गया तो आपको क्या करना, ऑफ हो जाना, इसको नहीं लेना, ये आपकी जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से कोडिंग ना होती तो क्या होता, 1.2 होता, इसके अंदर जाता और आईसी एक्सेप्ट कर लेती तो हमारी आईसी खराब हो जाती, क्योंकि 1.2 उसके लिए हाई वोल्टेज था। तो अभी यहाँ एक ग्राउंड के मिस हो जाने से डायरेक्ट हमारा वोल्टेज बढ़ गया। अब इस ग्राउंड को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या है कि ये सर्किट हमारा काम करेगा, और काम करेगा तो यहाँ पे ये वोल्टेज यानी दो रजिस्टर मिलके ज्यादा रजिस्टेंस को बनाएंगे। रजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट रुकावट डालनी चालू हो जाएगी और उसकी वजह से ये वोल्टेज घटेगा। अब ये वोल्टेज घटेगा तो हमारी आईसी जो है वो लॉजिक के थ्रू काम करना दोबारा से शुरू कर देगी। ये होता है डिवाइडेड सर्किट। अब इसी तरीके से हमारा डिवाइडेड सर्किट काम करता है। और हो सकता है जैसे मैंने समझाया जो तरीका था ये भी आप लोगों की समझ में आया होगा, तो एक बार फिर से थंब कर दीजिए, समझ में आया गाइस? आया हो तो थंब कर दीजिए, मुझे पता चले समझ में आया। कुछ लोगों को आया हो, सबका नहीं आ रहा, शायद सुन रहे हैं तो बता दीजिए आ रहा है नीचे इन चैट के ऑप्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो
इन चैट के ऑप्शन में लिख दीजिए, समझ में आया, नहीं समझ में आया, यही लिख दीजिएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे 3 डॉट राइट साइड में है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप लिख दीजिए।